हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में कैसे आप निबंध लिखोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को फुल मार्क्स देगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा नंबर का अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो वो निबंध होता है। और निबंध बहुत सारे बच्चे लिखने में गड़बड़ करते हैं ताकि उनका नंबर क्या होता है कि कम आने लगता है। आखिर किस प्रकार सारे बच्चे लिखते हैं कि उनका नंबर ज्यादा मिलता है और आप लोगों को कम मिलता है, आज वीडियो में सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो कि 100% मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा। 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। और 2025 बोर्ड एग्जाम में यह पक्का निबंध आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा लिखना आप लोग जान जाओगे कि कोई भी निबंध आता है तो उसको किस अरेंज से हम लोग लिखते हैं और किस तरह उसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है हम लोगों को क्या दे, फुल मार्क्स दे आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा और ये गारंटी है हमारी, ठीक है, कि ये आएगा ही आएगा। आप मिला सकते हो जब पेपर आप देने जाओगे तो। देखिए, 5 जो निबंध है जिसमें से पहला निबंध है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये वाला निबंध है, पहला वाला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरे निबंध की अगर हम बात करें जो तैयार आपको करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। दूसरा जो महत्वपूर्ण निबंध है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा है आप लोगों का स्वच्छ भारत अभियान। और चौथा जो याद करके जाना है आप लोगों को, जनसंख्या का क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और पांचवा है कि स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, अपने देश से प्रेम आप लोगों को कैसे है, उस पे एक निबंध आप लोगों को लिखना है। तो यही 5 जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में कैसे लिखा जाता है निबंध कि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर देगा, वो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मान लीजिए पहला आप लोगों को निबंध लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि ये आपके पास पेज रहेगा, ठीक है। इस पे करना आप लोगों को क्या है कि स्केल की मदद से, ठीक है, या आप स्केल ले लो। स्केल की मदद से यहाँ पे आपको लाइनिंग खींचना, वो भी ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, हेडिंग वगैरह डालने के लिए। तो यहां से मैं यहाँ पे लाइनिंग खींच लेता हूं। आप डबल लाइनिंग खींच लेना ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद आपके पेपर में जो भी प्रश्न होगा निबंध वाला, वहां पे प्रश्न उत्तर संख्या आपको जरूर से डालनी है, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूं यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 25, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या में क्या डाल दिया, 25 डाल दिया। जो भी आपके एग्जाम में होगा आप वो प्रश्न डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे लाइनिंग जरूर खींच लीजिएगा। इससे क्या होता है, देखने में थोड़ा बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव दिखता है। प्रश्न उत्तर संख्या आपने 25 डाल दिया। इसके बाद कौन सा आप कर रहे हो इसमें से निबंध, तो आप कर रहे हो पहला वाला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो आपको करना क्या होगा कि एक लाइनिंग छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे आइएगा और उसके बाद यहाँ पे पहला वाला कर रहे हो तो पहला वाला इस तरह डालना, हेडिंग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान था, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा प्रदूषण की समस्या, और हेडिंग आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तथा समाधान, ये आपकी क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी। तो मैंने हेडिंग डाल दिया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। और इसके नीचे भी मैं क्या करूंगा, अंडरलाइनिंग करूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्केल की मदद से आपको अंडरलाइनिंग खींच देना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लाइनिंग छोड़ के आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी रूपरेखा। क्या डालना होगा, रूपरेखा आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। फिर इसके नीचे भी आपको क्या करना, अंडरलाइनिंग खींचना है। यहाँ पे स्केल की मदद से खींच लीजिएगा रूपरेखा। इसके बाद रूपरेखा में आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, प्रस्तावना। पहली पॉइंट आपकी क्या रहेगी, प्रस्तावना। देखिए कोई भी निबंध आप लिख रहे हो, ठीक है, उसमें पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। अगर आप इस तरह लिखते हो तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से याद किया हुआ, तब जाके आप रूपरेखा लिख रहे हो, ठीक है।
पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, प्रस्तावना। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालना इसमें प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, ये आपकी क्या रहेगी, दूसरी हेडिंग रहेगी, ठीक है, रूपरेखा में। तो प्रदूषण के प्रकार ये आपकी क्या हो गई, दूसरी हेडिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पे तीसरा हेडिंग नीचे डालना। तीसरा हेडिंग आप बना देना प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, तो दुष्परिणाम। इसके बाद ये तीसरी आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है, रूपरेखा में। इसके बाद आपको चौथी हेडिंग डालना है सुधार के उपाय। तो यहाँ पे इस तरह चौथा पॉइंट देकर कि प्रदूषण के क्या सुधार हैं, कैसे आप उनको सुधार करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रदूषण के सुधार, प्रदूषण के सुधार के उपाय। ये आपकी चौथी हेडिंग रहेगी, ये आपकी चौथी हेडिंग रहेगी। और लास्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट हेडिंग जो एग्जामिनर देखना चाहेगा, वो हमेशा देखता है, वो है आप लोगों का उपसंहार। क्या है, उपसंहार। ये आप लोगों की क्या रहेगी, लास्ट हेडिंग रहेगी। एग्जामिनर जब आप लोग रूपरेखा लिखोगे तो उसी को देख के एग्जामिनर नंबर आप लोगों को दे देगा। तो रूपरेखा में एग्जामिनर जो चेक करता है, एक तो प्रस्तावना चेक करता है और एक लास्ट हेडिंग आप लोगों का उपसंहार चेक करता है। अगर ये आपने सही लिखा है तो बिल्कुल आप लोगों को पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। लिखने का सही तरीका क्या होगा, कैसे लिखोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 25 डालोगे। इसके बाद पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। फिर हमने आपको बताया था कि रूपरेखा लिखना है, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्परिणाम, सुधार के उपाय, उपसंहार। इसके बाद एक लाइनिंग छोड़ के आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में प्रदूषण के बारे में आप लिखोगे क्या, कि प्रदूषण जो है विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण जो है दोष पैदा हुआ है। अब यह क्या है, आप लोगों को प्रस्तावना में प्रदूषण के बारे में आप लोगों को एक हेडिंग डालनी है, इस प्रकार लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के ही दूसरे हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार, और इसमें लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से। फिर ब्लैक पेन से चारों प्रकारों की आप लिखोगे, जैसे पहला वायु प्रदूषण, दूसरा आपने जल प्रदूषण लिख लिया, तीसरा आपने मृदा प्रदूषण लिख लिया, चौथा आपने ध्वनि प्रदूषण लिख लिया। इसके बाद फिर एक लाइन आप छोड़ोगे, तब जाके आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे वायु प्रदूषण। इसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में लिखोगे कि यह सबसे जो है खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। उद्योगों मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं उनसे निकलने वाला धुआं, और जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं उनसे निकलने वाला धुआं जब वायु में मिश्रित होकर फैल जाता है, और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो वायु प्रदूषण है। इनके नीचे और आप लिखोगे, उसके नीचे लिखना उसी में, कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर हेडिंग डालोगे जल प्रदूषण। देखो आप ब्लैक पेन से भी डाल सकते हो हेडिंग, और आप स्केच का भी, ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक लाइन छोड़ के ही आपको अगली हेडिंग डालनी है ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो जल प्रदूषण में जल के बारे में लिख दोगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार जो है नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। ज्यादा आपको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर आप छोटा ही लिखो, एग्जैक्ट एग्जामिनर को समझा दो कि कहना आप क्या चाह रहे हो। अब इसमें आराम से आपने लिख दिया कि उद्योग और घरों से जो निकला हुआ कचरा होता है वो नदी में मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और उससे अगर कोई पशु उसको पानी को पीता है, क्या हम लोग पीते हैं, तो उससे बीमारियां पैदा होती हैं जो हमें नुकसान देती हैं। बस इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर इसको मृदा प्रदूषण में लिख दोगे। मृदा प्रदूषण में लिखोगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती है। शहरीकरण और उद्योगीकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ता है। बस हो गया। तो बस आप लोग कम शब्दों में एग्जामिनर को बता दो
अगर इस तरह लिखोगे 1 नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा। यही आप 5 पेज में 6 पेज में बना बनाकर बड़ा बड़ा लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने बनाकर लिखा हुआ है। अगर कम शब्दों में इस तरह आप व्याख्या करोगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। तो ये तो मृदा प्रदूषण हो गया। इसके बाद चौथा ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डालोगे। ध्वनि प्रदूषण लिखोगे कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। देखिए कितना सिंपल हमने लिखा है, एग्जामिनर तुरंत पढ़ेगा, पूरा नंबर दे देगा। इसके बाद अगली हेडिंग आप एक लाइन छोड़ के फिर लिखोगे प्रदूषण के दुष्परिणाम। इसमें लिखोगे कि प्रदूषण के कारण जो है मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है और कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। ये किसमें लिखोगे आप? प्रदूषण के दुष्परिणाम, कि प्रदूषण के क्या परिणाम हो रहे हैं। ठीक है। अब अगली हेडिंग रहेगी कि सुधार के उपाय, मतलब इसको कैसे सुधारा जा सकता है प्रदूषण को। तो इसको भी आप कम शब्दों में ही लिखोगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा, जो पेड़ अत्यधिक कट रहे हैं उनको रोकना होगा, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने होंगे और वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए हमें। और सरकार के खिलाफ क्या करना चाहिए? अभियान चलाना चाहिए ताकि जिससे प्रदूषण को रोकने के लिए वो सख्त से सख्त नियम कानून लगा सके। और ये आपका उपसंहार लास्ट हेडिंग कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। यह उपसंहार आप देखिए इतना लिखोगे तब जाके एग्जाम जो है आप लोगों को 7 में 7 नंबर देगा। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग इस तरह आप लोगों को एग्जामिनर कोई भी देगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कम शब्दों में अच्छा से अच्छा निबंध इस प्रकार लिख पाओगे। तो निबंध लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम चल गया मेरे प्यारों। 5 महत्वपूर्ण निबंध हमने आप लोगों को बताया। देखिए यहाँ पे, जिसमें से एक निबंध तो मैंने बहुत डिटेल में अभी आप लोगों को समझा दिया था। ये तो निबंध आप लोगों को इसी वीडियो में तैयार हो गया। 4 निबंध और बच गए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान और जनसंख्या का लाभ और हानि, और स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। तो इनको भी जब आप लिखोगे तो सेम इसी मेथड से आप लोगों को लिखना है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, कम शब्दों में अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करना है ताकि एग्जामिनर 7 में 7 नंबर जैसे इसमें मिला है उसी तरह आपको आगे भी मिल पाए। तो मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करो, जितने भी आपके मित्र हैं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये पहुंच पाए और वो भी निबंध में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आ पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।